नमस्कार आपको कंसेप्ट ऑफ रीजनिंग विद एनके झा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैथ्स के आगे की सीरीज में हम रेशियो प्रोपोर्शन के इस चैप्टर में हम लोग कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और उस बेसिक एक्चुअल फैक्ट्स जो काम हमको आना है क्वेश्चन बनाते समय उसको हम समझेंगे, जानेंगे। आपको बेसिकली मैं बता दूं रेशियो के बारे में हम कैसे उसको यूज कर पाते हैं, अर्थमेटिक में हम रेशियो को कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं प्रत्येक चैप्टर में जो रेशियो से बनता हो। जैसे कि आप SI CI बनाएंगे या फिर वर्क टाइम बनाएंगे, पाइप एंड सिस्टर्न बनाएंगे, बहुत सारे चैप्टर है अर्थमेटिक में जो रेशियो मेथड से हम बना डालते हैं। आजकल अब सब बाजार में आपको मिलते होंगे कि मैथ्स एज पर रेशियो मेथड, हम रेशियो मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम बेसिकली जानेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चन पे आए, हम रेशियो और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो है जो हमको सबसे ज्यादा काम आना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम रेशियो को कैसे डील कर पाते हैं उसको समझते हैं। देखिए एक्चुअली रेशियो होता क्या है, रेशियो किसी दो नंबर्स या दो के बीच में, दो या दो से अधिक के बीच में उनके बीच का एक रिलेशन दिखाता है जो कंपैरिजन बेस्ड का होता है। कंपैरिजन का मतलब हुआ कि अगर ए का बी से कोई रिलेशन बैठता है तो उनके बीच का क्या रिलेशन बैठेगा, क्या मतलब क्या होगा उनके बीच का, दोस्ती, दुश्मनी, कितने से कितने का, कितने से कितने का, इस टाइप से कहने का मतलब है रेशियो को हम लोग ए बटे बी के फॉर्म में डिनोट करते हैं जहां पे ए और बी दोनों ही इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स का मतलब हुआ कि ए अगर 1 है तो नीचे भी 1 आ सकता है, लेकिन अगर ए 1 है तो नीचे 0 हम नहीं ला पाएंगे। समझिएगा, इंटीजर्स होंगे लेकिन नीचे 0 ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका मतलब होता है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का रेशियो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे को डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में कभी हम 0 नहीं ला पाते हैं, 0 ऊपर हम ला सकते हैं, ऐसा केस बन सकता है 0 लाने का। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ए और बी का जो रिलेशन है, ए और बी का, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। कहने का मतलब सिंपलेस्ट का मतलब हुआ ए और बी में 1 से गुना करेंगे तो नीचे भी 1 से गुना करना पड़ेगा, ए और बी में ऊपर 2 से करना पड़ेगा तो नीचे भी 2 से करना पड़ेगा। इस तरह से चीज आगे बढ़ती है। या तो अब इसमें डिवाइड करो या फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन करो, यानी कि ऊपर जितना गुना करोगे उतना ही नीचे भी करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी या सी जितना भी हो उनके बीच का रिलेशन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। उसमें एडिशनल चीज उसमें ऐड नहीं होता है। एडिशनल ऐड होगा तो दोनों में कॉमन होकर वो कट जाते हैं और लास्ट में वो सिंपलेस्ट फॉर्म A/B या जो भी हो उसके रेशियो में हम ला पाते हैं। मेरी बात समझ गए होंगे। रेशियो मतलब हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म, इसमें किसी अन्य चीज से गुना या भाग नहीं होगा, अगर होगा तो वो दोनों में ही कॉमन रहा होगा, है ना। उसको हम ब्रेक करके सिंपलेस्ट फॉर्म में, जहां पे लास्ट कुछ नहीं कटता हो, जहां कुछ नहीं कटता हो, वो रेशियो होता है। और रेशियो का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली कंपेरिजन्स के या उस किसी अनडिफाइंड अननोन वैल्यू के रेशियो में उसको फाइंड आउट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब आइए, जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, ये सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो रेशियो से रिलेटेड है, जो हमारे क्वेश्चन बनाने के काम आएंगे, उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट आइए, जो फर्स्ट रिजल्ट है उसको देखिए। फर्स्ट में है, अगर आपका a बटे x का b बटे y के साथ में रिलेशन दिया हो, अगर इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है कि a बटे x इस टू बोलते हैं मीन्स रेशियो, a बटे x का b बटे y के साथ अगर रेशियो हो तो a और b का रिजल्ट क्या होगा, A/B का रेशियो क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके नीचे जो हिस्सा होता है वही इसका उसका रिस्पेक्टिव रेशियो कहा जाता है। यानी कि a बटे x अगर है और b बटे y है तो इस हिसाब से A/B यानी कि a और b का रेशियो, वो जो संख्या नीचे दिया रहेगा वही आपका आंसर हो जाता है। सेकेंड आइए, देखिए मेरा कहना यही है कि मेरे साथ साथ आप भी नोट करिए और चीज को समझते चलिएगा तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। सेकेंड देखिए, अगर a का x के साथ गुना है और b का y के साथ गुना है तो A/B का रेशियो जो बनेगा
वो y/x हो जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर a का x के साथ गुना है, b का y के साथ गुना है, तो a/b का जो रेशियो आएगा वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसमें करना क्या होता है समझिए। जैसे कि ये जो है एक a/b तो लाना ही है हमको, a लाना है और b ये तो लाना है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाइड किया हुआ है x और y, तो इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम निकलता है x और y का आप एलसीएम निकालेंगे तो बनता है xy, x इंटू वाई, या जो भी एलसीएम निकलता है एलसीएम आप निकालेंगे और उसको आप क्या करेंगे, जैसे x/by जो दिया हुआ है इसमें भाग दे दीजिए xy से, यहाँ भी xy से भाग दे दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, तो a/y/b/x, तो आपका जो रेशियो आया a/b बराबर y/x। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हमको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो जैसे इसका हमको रेशियो, इसका और इसका बीच के रेशियो निकालना है, तो इसका कोफिशिएंट हमेशा एक एक टर्म में आएगा, यानी कि इसके साथ में जो गुना होगा वो हमेशा एक होगा, ओनली वन होगा, इसलिए नीचे वाला पोर्शन उसका आंसर हो जाता है। बात समझ गए ना। चलिए थर्ड आइएगा। थर्ड जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसको देखते हैं। थर्ड में देखिए, थर्ड में दिया हुआ है यदि है a/x हो इस टू b/y हो इस टू c/z हो, अगर इस टर्म में हमको मिलता है तो आपसे पूछ देगा a/b/c का रेशियो क्या हो जाएगा। तो अब नीचे वाला पोर्शन है उसको डाल दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने बोला ना इसके नीचे का पोर्शन ही उसका रिस्पेक्टिव रेशियो होता है, बस इसमें कोफिशिएंट जो है ना 1 होना चाहिए, मतलब इसमें एक के गुणनफल में होना चाहिए, नहीं कुछ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब इसमें कुछ गुना नहीं होना चाहिए, तभी हम उसके रेशियो में लेके आते हैं। आगे नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। टाइप 4 में देखते हैं क्या होता है रेशियो। अगर आपके साथ में यही हम उसको ऊपर ला दें CZ हो, तो आपके लिए a/b/c का रेशियो पूछ देगा, क्या इसका रेशियो बताइए। तो आप क्या करिए, x, y और z का एलसीएम लीजिए और नीचे भाग दे दीजिए, तो ax बटे हो जाएगा xyz बराबर by बटे हो जाएगा xyz बराबर cz बराबर हो जाएगा xyz। बात समझ रहे हैं ना। तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा और z से z कट जाएगा, तो a/b/c का रेशियो क्या हो जाएगा, yz/xz/xy। ठीक है ना, ये आपका रेशियो हो गया। कहने का मतलब है अगर इस टर्म से मिला तो हमको a निकालना है, तो b के साथ में जो गुना है और c के साथ में गुना है उसको आप गुना लिख लीजिए, वो a के लिए हो जाएगा आंसर। b के लिए निकालना है तो आपको a के साथ जो गुना है और b c के साथ जो गुना है उसके साथ आप गुना कर दीजिए, वो b के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अगर c के निकलना है c के लिए, तो a के साथ जो गुना है उसको b के साथ जो गुना है उसको आप गुना कर लीजिए, वो c के रिस्पेक्ट में आपका हो जाता है। बातें क्लियर हो गई। यानी कि अगर हमको रेशियो निकालना है तो उसको 1 करना पड़ेगा, उस ABC या D को जो भी हो उसको हमको 1 करना होता है। मेरी बात समझ गए। अब आइए कंसेप्ट 5 में देखिएगा, इसमें 5 में क्या हो सकता है। इसमें देखिए, अगर a/b का रिलेशन अगर c/d के साथ दिया हो तो फाइनली जो रिलेशन बनता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। क्रॉस मतलब वो a इधर से और इधर से, यानी कि AD का रेशियो जो हो जाएगा CD के साथ में हो जाएगा। एक आपका रिजल्ट लेके आता है क्रॉस में करके, ठीक है ना। 6 नंबर कंसेप्ट देखिएगा, 6 में जो कंसेप्ट में है वो देखिए। अगर यही बात हम अगर उसको गुने के साथ में बोलते हैं कि a/b का है c/d के साथ गुणनफल है, तो उनका प्रॉपर रेशियो क्या हो जाएगा, तो AC/BD गुना हो जाएगा ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, तो इसका जो रेशियो बनेगा AC/BD। बात समझ गया ना। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो, ये न्यूमरेटर होगा ये डिनोमिनेटर हो जाता है, ठीक है ना। ये छठा जो है, छठा कंसेप्ट है, टाइप है। आइए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। जो कंसेप्ट है 7 नंबर 7 नंबर कंसेप्ट है, उसको समझिए। देखिए, अगर आपके साथ में अगर क्वेश्चन दिया हो a/b यानी कि a/b c/d e/f g/h बराबर अगर k मान होता है कांस्टेंट,
अगर इस टाइप से दिया हो तो कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो ऊपर वाले सारे टर्म्स को जोड़ लीजिए, a प्लस सी प्लस ई प्लस जी, नीचे हो जाएगा b प्लस डी प्लस एफ प्लस एच। ये एक रिजल्ट होता है। क्या मतलब हुआ, एक अननोन टर्म, एक अननोन वैल्यू जिसके रिस्पेक्ट में हम रेशियो को फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता देते हैं कि अगर ये कांस्टेंट हो तो हम ऊपर के टर्म को जोड़ लेते हैं, नीचे के टर्म को जोड़ लेते हैं, डिवाइड कर देते हो, आपका रिजल्ट कांस्टेंट टर्म का वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना। मेरी बात समझ गए। अब हम ऑपरेशन कैसे कर पाते हैं रेशियो में, हम आपको दो मेथड से बताएंगे, जो भी पसंद है उसको आप उसको उसी से बनाइए, ठीक है ना। दो मेथड से बनाते हैं। देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा a/b का वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी 3:5, 3:5 दिया हुआ है, और b/c का जो वैल्यू है 2:7 है, तो आपसे पूछ देगा a/b/c का वैल्यू निकालिए। इतना सा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। आप क्या करेंगे, मेथड 1 देखिए, मेथड यानी कि प्रोसेस 1 में हम कैसे कर पाते हैं। a/b दिया है कितना, जो आपको अधिकांश टीचर इसी हिसाब से बताएंगे, हम अभी जो बता रहे हैं ना इसी हिसाब से बोलेंगे कि आप ऐसे बनाइए। तो देखिए a/b/c निकालने के लिए समझिए, a पहले फाइंड आउट करना है, तो a हमने यहां से सर्कल कर दिया, और इसके ठीक नीचे आप आ जाइए, तो ठीक नीचे आइएगा तो 3 × 2 आपस में मिल जाएगा गुना होके। अभी ये a का पोर्शन हो गया। अब b के पोर्शन के लिए हमको b यहां चलना पड़ेगा, फर्स्ट रो में, फर्स्ट जो है हमारा उसमें b यहाँ पे है, और यहाँ पे सेकेंड वाले में यहाँ पे है, तो b के साथ में यहाँ आ जाएगा गुना होके, है ना। 2 × 5 ये b के लिए हुआ, और c के लिए लाना पड़ेगा। देखिए c यहाँ पे है, तो c अकेलौता आपका इसी लाइन में सिर्फ दिख रहा है, और कहीं c नहीं दिख रहा है आपका इसमें, तो हम बोल सकते हैं कि c के लिए हम इस लाइन को लेकर चलेंगे 5 × 7। थोड़ा सा अटपटा है, सेकेंड मेथड आपको बहुत आसान दिखेंगे, 6, 10 और 35। ये आंसर हो गया a/b/c का। मेथड सेकेंड देखिए, मेथड सेकेंड में क्या आएगा, देखिए a/b/c आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि हमको इसको फाइंड आउट करना है। और यहाँ देखिए a/b का ना वैल्यू दिया है 3:5, ये सामने सामने लिख दीजिए। और दूसरा में दिया है b/c 2:7 है, तो देखिए b यहाँ पे है, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, और c यहाँ पे है तो हमने 7 यहाँ लिख दीजिए। आपको क्या करना है, अगर इस साइड में कोई जगह खाली है तो इसके बगल वाला वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे कोई जगह खाली है तो इसके बगल वाला वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पे कोई खाली है तो इसके बगल वाला वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। कहने का मतलब उसके आसपास वाला वैल्यू से ही फुलफिल उस जगह कर पाते हैं, ठीक है ना। और ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 6, 10 और 35, ये आपका रेशियो हो जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आई। एक और क्वेश्चन समझते हैं, कॉन्सेप्ट 9। देखिए कॉन्सेप्ट जो है 9 की बात करें, अगर a/b बराबर दिया है 1:2, b/c दिया है आपका 3:2, और c/d दिया है आपका 5:4, आपसे बोला है a/b/c/d का वैल्यू क्या होगा। आप एक काम करिए, a/b/c/d लिख लीजिए। ये मेथड्स अलग है, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब पहला में है 1:2 हमें लिख दिया, दूसरा में है b/c, है 3:2। देखिए b यहाँ पे 3 लिख दिया, इसके बाद 2 लिख दिया, मतलब पहला प्रोसेस ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हम पीछे आ जाते हैं, ठीक है ना। c/d है 5:4, तो यहाँ 5 लिखा, और इसके d के नजदीक में हमने d के सामने 4 लिख दिया, और ये आपका 3 कॉम्बिनेशन हो गया। आपको क्या करना है, इस रो में, इस लाइन में ये जगह खाली है, यहाँ ये खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ पे ये खाली है, यहाँ पे खाली है, तो यहाँ 2 खाली है ना, तो इसके बगल में 2 है, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 डाल दीजिए। यहाँ देखिए इस साइड में ये खाली है, तो इसके बगल में 3 है, तो 3 लिख दीजिए, और यहाँ पे 2 है, 2 के बगल में ये खाली है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ये 5 है, इसके 5 के बगल में इसे 2 खाली है, 5 और 5 यहाँ लिख दीजिए। अब ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, तो देखिए 5 3 कितना हो गया, 15 रेशियो 2 3 6, 6 5 30, 30 हो गया। और देखिए 2 दूना 4 5 20, 2 2 4 5 20, और ये हो जाएगा 2 2 4 4 4 16।
अगर कटने वाला हो तो काट दीजिए, अदरवाइज वही आपका आंसर हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये टाइप 9 था और ये मेथड है ABCD जितने भी है उसके बीच का रिजल्ट हम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। अब इसमें 3 क्वेश्चन CGL, CHSL और MTS में बार बार SSC पूछती है, रेलवे भी पूछता है, उसके बारे में देखिए। हम 10 नंबर की जो बात करेंगे वो होगा मीन प्रोपोर्शन का। अब थोड़ा सा प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, अभी हम रेशियो की बात कर रहे थे। मीन प्रोपोर्शन मतलब होता है मध्य समानुपाती। आपसे पूछ देगा डायरेक्ट समानुपाती, आपसे बोल देगा कोई भी 2 नंबर देके, मान लीजिए आपसे देगा 4 दे देगा, उसके बाद 6 दे देगा, बोलेगा इसके बीच के मध्य समानुपाती क्या होता है, तो उसके बीच के लॉजिक समझिए। माना कि कोई संख्या A हो और B हो और उसके बीच मध्य समानुपाती मतलब हुआ इसको आप x मान लीजिए, तो जो रिलेशन A के साथ x का होगा वही रिलेशन x का B के साथ में होगा, तो आप बीच में बराबर दे दीजिए। कहने का मतलब है A बटे x बराबर x बटे B, तो x स्क्वायर बटे AB, x स्क्वायर बराबर AB, तो x बराबर अंडर रूट ये भी यही रिजल्ट आपका आंसर होता है। कहने का मतलब 4 और 6 का बीच में अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो अंडर रूट 4 इंटू 6 मतलब अंडर रूट 24, यानी कि हो जाएगा 2 रूट 6 आंसर। समझ गए? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। टाइप नंबर हो गया 11, थर्ड प्रोपोर्शन की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों में आती है यहाँ पे। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब हो गया तृतीय समानुपाती। इसको हम कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं, समझिए। कोई भी 2 संख्या दे देगा A B और इसका बोलेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, तो थर्ड प्रोपोर्शन में आप x मान लीजिए। तो कहने का मतलब हुआ कि जो रिलेशन A और B के साथ में है वही रिलेशन B का x के साथ में होगा। तो हम बोल सकते थे यहाँ पे इस 2 है, A अपॉन B बराबर हो जाएगा B अपॉन x, तो हम बोल सकते हैं क्रॉस करके x बराबर B स्क्वायर, x बराबर क्या हो जाएगा B स्क्वायर बटे A, यही रिजल्ट आपका होता है। कहने का मतलब अगर आपका 4 और 6 के बीच में थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होता है तो ये 6 का स्क्वायर कर दीजिए बटे 4 आंसर कर दीजिए, वो आंसर हो जाएगा। यानी कि 36 बटे 4 मतलब हो गया 9 आंसर। समझ रहे बात को ना? ये दोनों के बीच में अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो B का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट नंबर, यानी कि सेकेंड नंबर का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो वो थर्ड प्रोपोर्शन होता है। और लास्ट आज का जो हम कंसेप्ट आपको दे रहे हैं ये है फोर्थ प्रोपोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना है इसको। चतुर्थ समानुपाती, ठीक है। चतुर्थ समानुपाती में देखिए, अगर कोई नंबर दिया है A दिया है B दिया है C और चतुर्थ समानुपाती दिया है, यहाँ पे नहीं पता है क्या है, तो यहाँ x मान लीजिए। कहने का मतलब A का B के साथ रिलेशन है वही C का D के साथ रिलेशन होगा, ए बराबर डाल दीजिए। तो A अपॉन B बराबर हो जाएगा C अपॉन x, यानी कि BC बराबर AX, या हम बोल सकते थे AX बराबर BC, वही बात उल्टा करके लिख दिया हमने। x का वैल्यू क्या हो जाएगा BC अपॉन A, ये रिलेशन हो गया। हमेशा ध्यान रखना है फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी हो A B C के लिए तो हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या करना है, इन दोनों के बीच में गुणा कर दीजिए, देखिए सेकेंड और थर्ड के बीच गुणा कर दीजिए और फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाता है। सो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर पूछा क्वेश्चन को लेके आएंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो वीडियो है आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए और उसको प्रमोट करिए कम से कम, है ना। तभी आपके लिए जो नया नया कलेक्शन है क्वेश्चन का उसको हम लेके आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके।